हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए 9 दिसंबर 2017 की जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर हुआ था वो लेकर आए हम हमारे यूट्यूब चैनल पर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को समझने के लिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम 9 दिसंबर यानी 9 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम जनरल नॉलेज को इसमें सॉल्व करेंगे। जनरल नॉलेज के जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और जो प्रीवियस है कि क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उनका एक मेन उद्देश्य है कि हमको इसमें पता चले कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ के चलना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो 1968 में डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो किस क्षेत्र में दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर सेकंड वाला है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा में उस अभयारण्य का नाम बताइए जिसमें लगभग 900 किलोमीटर जल का फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक ऐसा उड़ीसा में अभयारण्य है जिसमें लगभग 900 किलोमीटर में जल है, यानी पानी का एक तालाब कह सकते हैं, तालाब है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला है, चिल्का है। ठीक है, जिसे हम चिल्का झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये उड़ीसा में स्थित है। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय जिसे CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। तो इसमें ये पूछा है कि भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, इस CISR के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला है, बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय कोलकाता। तो ये कोलकाता में स्थित है। तो आपको ये याद रखना, ये भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है जो CSIR के तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबंधित करेंगे। जो गुजरात में पालनपुर शहर है तो उसमें किस व्यापार से इसको संबंधित करेंगे, उसमें ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, तीसरा वाला है, हीरा व्यापार एवं पॉलिशिंग के लिए ये स्थापित है। यानी कह सकते हैं कि जो गुजरात का पालनपुर शहर है वो हीरे के लिए और उसकी पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है। इसमें हीरे के व्यापारी जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष को कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम संविधान सभा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित पहली बार को मिली थी। यानी जो संविधान सभा का पहली बार निर्वाचन कब हुआ था, तो इसमें ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला है, 6 दिसंबर 1946 को, यानी पहली बार इसका निर्वाचन हुआ था। ये अविभाजित के रूप में किया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WBO एशियाई पैसिफिक सुपर मिडिलवेट और WBO ओरिएंटल सुपर मिडिलवेट खिताब में दोहरी जीत हासिल की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ वाला है, विजेंद्र सिंह ने की है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये विजेंद्र सिंह ये मुक्केबाज है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2017 में भारत में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल
आयोजनों में से कौन सा आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला है, फीफा अंडर 17 विश्व कप किया गया था, फीफा अंडर 17 विश्व कप। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताइए जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था। तो ये पहला औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था इसका 1951 में। तो इसका राइट आंसर है IIT खड़गपुर है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम, ठीक है ये IIT खड़गपुर, तो याद रख लेना है। तो 1951 में स्थापित किया गया था या उद्घाटन किया गया था, ये कह सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में येलुंग तसांगपो नदी कहलाती है, येलुंग तसांगपो नदी कहलाती है, तो ये किसका नाम है? तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि भारत में येलुंग तसांगपो नदी कहलाती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो ये क्वेश्चन पहले उसमें भी आया था, लेकिन उसमें अधिक साक्षरता वाला आया था, इसमें कम साक्षरता वाला आया है। तो ये सेकंड वाला राइट आंसर इसका अलीराजपुर है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जबलपुर है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है, सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? जबलपुर की, और सबसे कम है जो अलीराजपुर की है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए वंशव ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। तो भारतीय रेलवे ने भोपाल के हबीबगंज स्टेशन को एक अच्छी तरह से प्रबंधन करने के लिए एक अनुबंध किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँपुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति सदी से है। तो ये शाहजहाँपुर का एक गिरवर गांव है, वहाँ पे हनुमान जी महाराज की मूर्ति है। तो किस सदी से स्थापित है, इसमें ये पूछा है। तो ये 5वीं सदी से स्थापित है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। ये नेक्स्ट चलते हैं। खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? खरगोन जिले की है जो सबसे प्रसिद्ध साड़ी रहती है, उसका नाम पूछा है, कौन सी है? इसका राइट आंसर सेकंड है, महेश्वरी साड़ी है। यानी कि खरगोन की कौन सी? महेश्वरी है। अशोकनगर की चंदेरी साड़ी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल के दौरान, क्या ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। तो ग्रीष्मकालीन के समय 1948 से 1956 तक मध्य प्रदेश की राजधानी क्या रहती? तो इसका राइट आंसर क्या है? इंदौर थी। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमोह में जटाशंकर मंदिर को समर्पित है। तो ये महादेव जी को संबंधित है, समर्पित है। ये दमोह में जटाशंकर मंदिर है, वो महादेव जी यानी शंकर भगवान का मंदिर है। तो आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष में इंदौर नगर निगम IMC की स्थापना की गई थी, यानी किस वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो ये IMC लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप ये याद रख लेना, IMC इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इंदौर नगर निगम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड वाला इसका राइट आंसर है, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो इसमें ये पूछा है कि मध्य प्रदेश के राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना किस सन में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 24 जुलाई 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन है? तो इसमें ये पूछा था कि 24वें गवर्नर कौन है? तो उर्जित पटेल है। ठीक है, तो
तो आपको ये याद रख लेना है। आपको वर्तमान की भी याद करके रखना है कि ये वर्तमान में इनके कौन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो ये उज्जैन जाना जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उज्जैन का ही प्राचीन नाम अवंतिका है। इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर, तो आपको याद रखना। हिंदी के क्वेश्चनों को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए जनरल हिंदी को पढ़ते हैं, जो हिंदी के जो भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ वाला है, 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है तत्सम शब्द नहीं है। इनमें से ये पूछा है, जो शब्द दिए गए इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। इसमें तत्सम और तद्भव शब्द आते हैं। तत्सम यानी कि जो दूसरी भाषा से जैसे लिया गया हो, तद्भव यानी बदला हुआ आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ वाला कोड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी शब्द नहीं है। इनमें से ये पूछा है विदेशी शब्द कौन सा नहीं है, दिए गए हैं। तो इसमें थर्ड वाला राइट आंसर है इसका, पेट विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? गैर कानूनी कहलाता है। इसका सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंची ऊंची शब्द उदाहरण है, यानी ऊंची ऊंची जो शब्द दिया गया है वो किसका उदाहरण है? तो इसमें फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा पुनरुक्ति शब्द है। यानी पुनरुक्त मतलब इनका 2 बार उच्चारण हुआ है, 2 बार ये आए हैं, यानी पुनरावृत्ति आवृत्ति हुई है बार बार। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? इसमें ये पूछा है समूह शब्द दिया गया है उसका पर्यायवाची कौन सा है? तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर वृंद इसका पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? यानी जो पृथ्वी पे रहता है, पृथ्वी से संबंधित है, उसको हम क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? चयन शब्द दिया गया उसका संधि विच्छेद पूछा है। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ वाला, चे प्लस अन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चयन होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। सफल का विलोम शब्द क्या होता है? विफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होता है? मैंने आपको कल ही बताया था, उपसर्ग और प्रत्यय, जो उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं, शब्द के आगे जुड़ने वाले को उपसर्ग और पीछे जुड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं। तो कु शब्द से बना हुआ उपसर्ग पूछा है, तो जो आगे लगेगा वो है ए वाला राइट आंसर है इसका, कुपात्र है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल शब्द निम्न में से कौन सा समास है? इन चरण कमल जो शब्द दिया है इनमें निम्न में से कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला इसका राइट आंसर है, इसमें कर्म धाराएं समास है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इनमें क्या है? कर्म धाराएं समास में विशेषता बता रहा है, जो चरण है वो कमल के समान कोमल है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कान खोलना। कान खोलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला, यानी सावधान करना। हम कहते हैं ना कि इसके कान खोल दो, तो ये सावधान होना हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? जो उद्धृत शब्द दिया है उसका शुद्ध रूप इसमें पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है उद्धृत इस प्रकार लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें पंक्ति दी गई है, हमें इसमें रस लिखना है, कौन सा रस होगा? देखिए
उस काल मारे क्रोध की तन कांपने उसका लगा। ठीक है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो इसमें ये पूछा है। इसमें हमको समझना रहता है कि हमको पंक्तियों को पढ़ने से ही लगने लगता है कि इसमें कौन सा रस है। अगर जोश आता है तो कह सकते हैं जैसे वीर रस है, और क्रोध जैसा जान पड़ता है तो हम कह सकते हैं इसमें रौद्र रस है। तो इसका राइट आंसर जो ये फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर इसमें रौद्र रस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी पंक्तियाँ दी गई हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। मैं कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। तो इसमें अलंकार पूछा है हमको एक पंक्ति देकर। तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला है, यमक अलंकार इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56वां है। दिए गए शब्दों में क्रम से सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। तो कपड़ा, घर, पुत्री और मयूर, इनमें ये दिया गया है। तो हमें इसमें इसका राइट आंसर देखना है। फोर्थ वाला है चीर, निकेत, दुरिता और केकी, ये इसका ये राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इसमें मुहावरा दिया गया है, इसका हमें सही अर्थ चुनना है। इति श्री करना, इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला, कार्य समाप्त करना। ठीक है, एक और ये पूछा जाता है श्री गणेशाय करना, इसका मतलब होता है काम शुरू करना या कार्य शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर भी हमें पंक्तियाँ दी गई हैं और फिर इसमें देखते हैं क्या पूछा है। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, है मात्र हो मृत्यु सत्य ही, सगुन मूर्ति सर्वेश की। इसमें ये पूछा है कि यह निम्न में से क्या है, यानी ये नीचे दिए गए हैं इनमें से निम्न में से ये क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये उल्लाला है। क्या है? उल्लाला है। ये दिया गया जो पंक्तियां हैं इनमें उल्लाला है, तो आपको ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं। विनिमय शब्द निम्नलिखित में से किस विषय की शब्दावली है? कौन सा? विनिमय। तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला वाणिज्य है। ठीक है, वाणिज्य की विनिमय वाणिज्य की शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यथामति निम्न में से किस समास का उदाहरण है? जो यथावती शब्द दिया गया वो निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अव्ययी भाव समास है इसमें। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो अव्ययी भाव का उदाहरण है यथामति। तो इसमें हमारी जो हिंदी आई थी उसके भी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब इसमें रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज आएगा, तो इसको भी हमको अच्छे से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसी एक गांव के स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है? यानी जो हमारे गांव की सड़क है उसका नाम रखने का निम्न में से किसको अधिकार है? तो जो इसका राइट आंसर है वो ग्राम पंचायत को है। किसे? ग्राम पंचायत को। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? तो इसमें ये पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? छिंदवाड़ा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू होते हैं? तो छिंदवाड़ा जिले में होते हैं। इसी प्रकार पिछले वाले सेट में भी एक क्वेश्चन आया था सब्जी से रिलेटेड, इसमें शायद मिर्ची वाला था। तो मिर्ची सर्वाधिक कहाँ उगाई जाती है? ठीक है, इस तरह हमको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी निम्न हैं। यानी जो इसमें मुख्यमंत्री भावांतर योजना की शुरुआत हुई थी इसमें लाभ किसको मिलता है? तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला है, किसानों को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है? तो हमको बताना है कि इसमें किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज और एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है। तो इसका राइट आंसर वो थर्ड वाला है, पुणे में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका पहला यानी प्रायोगिक चरण किया गया था 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट है, किस किसान वेबसाइट से कृषि उत्पादों के मूल्य से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं? तो ये एक किसान वेबसाइट है, इससे हम कृषि उत्पादों के मूल्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है एजमेरिकन। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व कुटीर ज्योति योजना निम्न से संबंधित थी। तो ये पूर्व कुटीर ज्योति योजना थी वो किससे संबंधित थी? तो इसमें ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड वाला है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना है। तो ये याद रखना कि जो पूर्व कुटीर ज्योति योजना है वो बिजली से संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर पूछता है तो इसका राइट आंसर यही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संबद्ध क्षेत्रों सहित कृषि 2014-15 में जीडीपी स्थिर कीमत 2011-12 पर की प्रतिशत भागीदारी है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला है 17.4। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों की एक नीति सर्वत्र भारत में को अपनाई गई है। तो ये 1964 में अपनाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1964 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो जिला परिषद होती है उसका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी? तो 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके तहत गाँव में सड़क बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का उद्देश्य क्या है? तो गौशालाओं का विकास करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना शुरू हुई थी वो गौशालाओं के विकास से रिलेटेड है। तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? तो इसमें राज्य पूछा है। ठीक है, आप जिले में आपको राज्य बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा है तमिलनाडु है। इसमें गेहूं की खेती नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय निम्न द्वारा लिया जाता है। तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है कि पंचायत के चुनाव कब करवाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेट का मुख्य उद्देश्य है। इसमें ये पूछा है कि भारत नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा किस जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी? तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज में स्थित है। तो ये कहाँ पर, ये वाला इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये जबलपुर में स्थित है, जिसका राइट आंसर सेकंड वाला है। ठीक है, आपको ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर है वो 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इसका थर्ड वाला राइट आंसर है, आपको याद रख लेना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस परिस्थिति में मनरेगा के अंतर्गत 10% आर्थिक पारिश्रमिक दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, जब निवास से 5 किलोमीटर दूरी काम करता हो। जो मनरेगा के तहत काम करने जाते हैं उसके तहत अगर अपने निवास स्थान से 5 किलोमीटर दूर है तो 10% अतिरिक्त परिश्रम दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें ये पूछा है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। तो इसका थर्ड वाला राइट आंसर है। ठीक है। तो हमारे ये पंचायती राज के भी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, उनको भी अच्छे से तैयार करना है। इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, HTML का उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला है, वेब पेज के लिए किया जाता है। तो HTML के द्वारा ही कोडिंग करके हम वेब पेज बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइवेट नेटवर्क को भारी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सेकेंड वाला राइट आंसर है फायरवॉल कहलाती है, जो प्राइवेट नेटवर्क को भारी हमले से बचाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक वर्क बुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला है, मेन्यू से प्रिंट पर क्लिक करके और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में 3 टाइप करके कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल सही बताया गया है। एक मेन्यू आता है, इसमें प्रिंट मेन्यू में रहता है, वहाँ पे कॉपियों की संख्या पूछ जाती है, तो उनमें हम डाल के एक साथ इनको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेन्यू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला है, पैराग्राफ नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला है, राइटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है 4। इसका राइट आंसर फोर्थ वाला 4 है, इन 12 संख्या होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर फोर्थ है, इसमें जो फंक्शन कुंजियाँ होती हैं वो 12 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAC एड्रेस बिट होता है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला है, 48 होता है। कितना होता है? 48 MAC एड्रेस बिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकीज़ को ट्रांजिएंट कुकीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये राइट आंसर है इसका थर्ड वाला है, सेक्शन कुकीज़ रहती हैं उनको जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिट शून्य और इकाइयों बिट्स की लंबा शामिल होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला है, मशीनी लैंग्वेज कहलाता है। यानी 0 और 1 इसमें शामिल होता है, उसे मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक निरूपण क्या है? ये चार्ट के रूप में होता है। इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर है, तो आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन निम्न होता है। तो MS वर्ड की फाइल होती है, उसमें पीछे जो एक्सटेंशन नाम दिया जाता है उसमें ये पूछा है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर थर्ड वाला है, .docx होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट से लेके ये बना है DOC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LAN का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सेकेंड वाला राइट आंसर है, लोकल एरिया नेटवर्क है उनका LAN का पूरा फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला है,
2 की पावर 30 बाइट, 2 की पावर 30 बाइट होंगे तो 1 गीगाबाइट के बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सेल में QTR1, QTR2, QTR3 निम्न का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड वाला है, सीरीज है। ठीक है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ग डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी डॉक्यूमेंट में किसी भी भाग को कट करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? दूसरा है Ctrl+X होती है। कौन सी होती है? Ctrl+X। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ASCII एक कोडिंग सिस्टम है जो निम्न कैरेक्टर प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट वाला है 128 यानी 128 128 कोड प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007 को निर्दिष्ट लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑप्शन बटन पर क्लिक और सिलेक्ट करना होगा। तो इसका राइट आंसर है सेव एज हमको क्लिक करना होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ वाला Ctrl+E का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब फाइल में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला है रिसाइकिल बिन में चली जाती है। कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है कि अगर हम किसी भी फाइल को अगर हमारी होम पेज होम स्क्रीन से डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, तो वहाँ से हम वापस भी ला सकते हैं। और रिसाइकिल बिन से डिलीट करने के बाद हम उसको वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये याद रखना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट का निर्माण करने के लिए फॉर्मेट करने के लिए उपयुक्त होने वाला एक टूल है। कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। तो हमारे ये पूरे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।